सभी हिंदू सम्मेलन में आए हुए मंच पर आसीन अतिथि महोदय को सादर प्रणाम। इस नगर में निवासी प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें, सभी को सादर प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की। आज यह उद्घोष पूरे समाज का उद्घोष बन गया है। कभी हम सबने विचार किया कि हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? सम्मिलित तो हिंदू है ही है, कहीं न कहीं मिला हुआ है, बस हमको ढूंढना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जब भी हम कहीं वार्तालाप के लिए बैठते हैं तो अपने विचार परिवार का व्यक्ति ढूंढते हैं, जिससे हमारी बातें शेयर हो जाती हैं। तो वो भी सम्मिलित है। अगर विचार परिवार नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर बात करते हैं, फिर दूर हट जाते हैं। तो सम्मेलन तो है ही है अपना। हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कार्य का हम सबके माध्यम से बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि फिर भी हिंदू सम्मेलन करना है। बहुत प्रकार के विषय हैं, समाज में संगठन हैं, सब कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से कर रहे हैं। कोई सामाजिक परिक्षेत्र में कर रहा है, कोई राजनीतिक परिक्षेत्र में कर रहा है, कोई विचार परिवार के परिक्षेत्र में कर रहा है। बहुत से संगठन लगे हुए हैं कि हिंदू एक हो जाए। हम सभी जिस संगठन के तत्वाधान में आज उपस्थित हुए हैं, ऐसा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शायद ही यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको इस संगठन के बारे में न पता हो या नाम न पता हो। सभी को पता होगा कब शुरू हुआ और तब से आज तक कितने वर्ष हो गए, उसके मध्य में कितने उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। समय समय पर हम सभी ने इतिहास के माध्यम से जाना है। यहाँ पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता बंधु, स्वयंसेवक बंधु बहुत पुराने हैं, जिन्होंने 50 वर्ष का कार्यकाल देखा है, ऐसे स्वयंसेवक तो गाथा अगर गाने लगे, मंच उनको दे दिया जाए तो शायद 1 घंटा नहीं 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा कार्यकाल उन्होंने इतिहास में देखा है। परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी नागपुर के रहने वाले थे। सन 1925 में एक मोहिते का बड़ा स्थान है, वहां से जैसे आज सम्मेलन में बाल गोपाल आए हुए हैं, ऐसे ही छोटे छोटे 4-5 स्वयंसेवकों को लेकर के, बालकों को लेकर के एक छोटा सा जैसे कबड्डी का स्थान होता है, खेल का मैदान होता है, ऐसे स्थान पे जाकर के एक मोहिते का बड़ा स्थान है, वहां पे प्रारंभ की शाखा। क्या होता था उसमें? न तो कोई आरती होती थी, न तो कोई प्रणाम होता था, न तो कोई गीत होता था, केवल खेल। और खेल कौन से? जिसमें बच्चों को आनंद आए। तो कहते हैं जब तक बच्चों में आनंद नहीं होता है तब तक उस खेल का कोई मतलब नहीं। बच्चे भी हट जाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं। तो खेल के माध्यम से बच्चों को जोड़ना शुरू किया और उन 5 बच्चों से शुरू करके वो शाखा आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है, विश्व में हिंदू संगठन है, सामाजिक संगठन है, तरह तरह के ऐसे इस प्रकार के कई नाम हैं। उन नामों को रख करके और संगठन का विस्तार बढ़ रहा है। अपने भारत में हम सभी जानते हैं
संगठन तो हमने बहुत देखे, लेकिन 100 वर्ष की आयु किसने पूरी की है, वह पहला संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संगठन बने, हिंदूवादी संगठन बने, सामाजिक संगठन बने, राजनीतिक संगठन बने, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वह समाप्त हो गए। समाप्त होने का कारण सिर्फ एक रहा, जिसमें अपनी महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है वह संगठन ज्यादा दिन नहीं चलता। परम पूजनीय डॉक्टर साहब कहते थे, इस समय शाखा प्रारंभ की, जब बड़े लोगों से उन्होंने कहना शुरू किया कि आओ भाई 4 लोग एक जगह बैठते हैं, तो कोई एक जगह बैठने को तैयार नहीं था। एक को बुलाते थे, दूसरा चला जाता था। ऐसा दृश्य समाज में था। तो हम जब विचार करते हैं, इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं, तो कहते हैं मेढक तौलने के बराबर हिंदू को माना जाता था। इतना हे दृष्टि का शब्द हमारे बीच थोपा गया कि मेढक के समान हिंदू है। आप कल्पना करिए, जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए ईश्वर भी समय समय पर अपने इस पृथ्वी मां पर अवतार लिए, इस भारत भूमि पर अवतार लिए, जिनका महिमा मंडन हम समय समय पर गाया करते हैं। अभी कुछ पूर्व पहले, कार्यक्रम से पहले बहुत बढ़िया भजन मंडली चल रही थी। भगवान श्री राम का एक भजन चल रहा था और उसमें बोल रहे थे, जिसके हिम्मत होगी वो गाएगा। तो वो समय आज नहीं है, आज तो सब में हिम्मत है। आज हर व्यक्ति कार्य क्षेत्र में, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी गाता है। लेकिन एक समय था कि जिस समय पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, गुनगुना नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। महात्मा को उस तरह से भजन मंडली बना करके सुनना तो बहुत दूर की बात है। हम सब जानते हैं कि आज हमारे घरों में इतने छोटे छोटे मंदिर तैयार हो गए हैं कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छा भी है कि प्रत्येक परिवार के घर के मंदिर है। लेकिन कभी विचार किया कि घर के अंदर मंदिर क्यों आया? क्या घर में सुंदर मंदिर बनाने की आवश्यकता थी? तो वह ऐसे नहीं आया, वह डर के कारण आया। एक ऐसा भय हम लोगों के ऊपर था, आताताइयों का। अभी अपने महात्मा जी ने बताया जैसा कि चंदन रोली टीका लगाने से आज जैसे गौरव से लगाते हैं, एक समय था कि गौरव तो बहुत दूर की बात है, घर के अंदर नहीं लगाते थे, घंटी नहीं हिलाते थे, साधारण पूजा करते थे घर के अंदर। और उसके पहले अपना जो शासन काल था, अपना भारत था, तो उसमें क्या था, बड़े बड़े मंदिर बने थे, रैलियां निकलती थी, जिस प्रकार आज सम्मेलन में रैलियां आ रही हैं। स्वतः आ जाती हैं कहने से कि हाँ भाई कहाँ चलना है बताओ, बैठेंगे, बढ़िया 4 लोग बैठेंगे, बढ़िया भजन कीर्तन होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना बढ़िया भजन मंडली का कार्यक्रम चल रहा था और वक्ता अपना गान गाने लगे। ऐसा सुंदर वातावरण समाज में दिखाने लायक अपना हिम्मत बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था। 70-80 साल पहले जब हमने देखा था कि हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए कि उन आक्रमणों की वजह से इतना भय हमारे अंदर व्याप्त हो गया कि वो पूजा अपने घर के अंदर होने लगी। और वह धीरे धीरे डर इतना व्याप्त अंदर अपने हो गया कि बाहर की हमने सोचना बंद कर दिया, जिस कारण अपने जो पूर्वजों के मंदिर बनाए हुए थे, बहुत सुंदर मंदिर बनाए हुए थे, वो सब तंग भंग कर दिए गए। और जिसकी पीड़ा हम सबने 500 वर्षों तक झेली, 1-2 वर्ष नहीं, 500 वर्ष। 500 वर्ष में कितने जीवन तबाह होते हैं हम सब जानते हैं। 100 वर्ष का जीवन तो हुआ करता था, हम सुनते आए हैं।
आज अगर 100 वर्ष का जीवन ढूंढेंगे तो गांव, नहर, अपने कस्बे में उंगलियों पर गिने हुए मिलेंगे। पहले की ये परिपाटी थी, 100 वर्ष के ऊपर जी रहे हैं। आज साधु सन्यासियों में भी बहुत कम वर्ष ऐसे दिखते हैं। तो यह बीच का जो कार्यकाल रहा, इतना डर का, भय का वातावरण रहा, इस कारण हम सभी कर्मभंग रहे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कार्य को बीड़ा बांध करके उठाया कि अपना भारत जो है उसको लोग क्या मानते हैं। जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, मन नहीं पक्का करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई नया बीड़ा नहीं उठाया, केवल अपने पर्व, त्योहार, जो सांस्कृतिक विरासत थी अपनी, उन सबको एकजुट करना शुरू किया। और किस प्रकार 6 उत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर मनाता है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सव नहीं है, वह हिंदू समाज के उत्सव हैं, सर्व समाज के उत्सव हैं। उसमें कोई एक समाज नहीं है। तो उन सभी समाजों को जोड़ने के लिए उत्सव बने पहले होते थे, आज वो अपने अपने उत्सव मनाने लगे थे बीच में। उनको सबको एक स्थान देने के लिए संगठन ने बीड़ा उठाया। समरसता का भाव कैसे बढ़े, और इसलिए कहते हैं हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, और हिंदुओं की समानता ही हमारा एक मंत्र है। तो इस प्रकार का भाव लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में आया। शताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सब उत्साह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उस उत्साह में संघ को आज भी कुछ बातों पर ध्यान देना है, समाज पर निर्देश देना है कि समाज किधर जा रहा है। कभी कभी हम सब जानते हैं कि अति उत्साह में कार्य बिगड़ जाते हैं। उत्साह का समय है, जब उत्साह का समय होता है तो उत्साह मनाया जाता है, लेकिन उसमें भी अपने जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 50 वर्ष की अवस्था देखी है, किस प्रकार संगठन तैयार हुआ, अपने संगठन को मजबूत किया है, समाज को जोड़ने का कार्य किया है, आज लोग कर रहे हैं, उसको कैसे संगठित रखें, उस पर भी हमको विचार करना है। तो उन सब को विचार को ध्यान में रखते हुए समाज में छोटी छोटी कुछ बातें हैं, वो अपने घर से शुरू होती हैं। जब तक हम अपने घर से नहीं शुरू करेंगे, बदलाव की स्थिति नहीं आनी। तो कहते हैं कि देश बड़ा होता है या राष्ट्र बड़ा होता है, एक छोटा सा विषय है, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता। कुछ लोग देश बड़ा मानते हैं, कुछ लोग राष्ट्र बड़ा मानते हैं। तो देश क्या है और राष्ट्र क्या है? देश वह है कि भौगोलिक इकाई है, जिसकी एक योजना रचना बनी है, जिसमें हम कहते हैं संविधान बना है, परम पूजनीय बाबा अम्बेडकर जी का बनाया हुआ, और उसके बताए रास्ते पर सभी चल रहे हैं। सभी को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करें, ईमानदारी से अपना पद निर्वहन करें। ये सब देश के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर राष्ट्र क्या है? कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र भी तो यही है। राष्ट्र ये नहीं, राष्ट्र एक सांस्कृतिक विरासत है, जिसके निमित्त ये सब छोटे छोटे अंग हैं। उस विरासत को हमको एकजुट करना है। कैसे सब बने? अभी हमने 2 वर्ष पूर्व एक छोटा सा जो है कार्य किया है, और जिसकी श्रृंखला 500 वर्ष रही। उसका अतीत अगर जाएंगे तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा,
लेकिन ये हमको अब कैसे बनाए रखना है, ये सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा अंग है। अभी भी समाज में तरह तरह की बातों को लेकर के भ्रम फैला हुआ है। बहुत कुछ अपने परिवारों को सुधारना है। केवल मंदिर बन जाने से हिंदू एक नहीं होता। मंदिर तो बनते रहे हैं, कभी कोई छोटा बना कोई बड़ा बना, ये बहुत बड़ा बना। मंदिर कार्य का अर्थ है कि समाज में सद्भावना व्याप्त हो। आज करोड़ों लोग वहां रोज दर्शन के लिए जाते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। केवल वहां एक साक्षात्कार होता है कि कोई आता ही ना आए, इसलिए जानकारी थोड़ी ली जाती है। भक्ति भाव से चाहे जो जाए दर्शन करता है। और एक छोटा सा भी कांड हुआ, एक सज्जन पहुंच गए और बैग जमा जैसे होता वो सब जमा करके अंदर वो अपना वजू खाना वाला नमाज शुरू कर दिए। तो आप सोचे, कल्पना करिए कि भक्ति भाव से जब जाता है तो आदमी कोई नहीं पूछता, लेकिन उसके अंदर क्या कर रहा है जाकर के, उस पर नजर हमको रखनी है। इतने सैनिक, सुरक्षा गार्ड सब लगे रहे, लेकिन व्यक्ति चला गया। तो कारण क्या है कि हम सब सजग नहीं हैं। उनका कार्य है, मानदेय पे वो हैं, वो लगे हुए हैं। शासन अब इस समय सब कहते हैं हिंदुओं का है तो थोड़ा उदार भाव है, शक्ति कम है, लेकिन हम सबको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का वहां भक्त जा रहा है। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वैसे छोटे छोटे कांड हुआ करते हैं, लेकिन हम सबको खाली उत्साह में बहना नहीं है। उस मंदिर के कार्यकाल को शुरू पूर्ण हो गया, 2 वर्ष हो गए। अब धीरे धीरे अपने गांव नगर में सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाना है? सांस्कृतिक विरासत में अपने परिवारों में तमाम प्रकार की आजकल कार्यक्रम घरों में चल रहे हैं, हम सबने देखा है। इसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन करते हैं। कहते भाई साहब ये तो जमाने में चल रहा है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, वो तो सबके घर होता है। जैसे छोटा सा कार्यक्रम है आजकल, बाल गोपाल का जन्मदिन, बड़े भी मनाते हैं, छोटे भी मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन सांस्कृतिक विरासत क्या थी? जन्मदिन का पर्व का त्योहार कैसा था, उसको पर हम देखना है कि कैसे हम मनाएं उसको, किस प्रकार मनाना चाहिए और किस प्रकार हम मना रहे हैं। 3 चरणों में उसको, एक हमारे बड़े कार्यकर्ताओं ने हमें समझाया कि 3 चरणों में उसको कैसे मनाते हैं। एक चरण है कि पहले तो वो जलाते हैं मोमबत्ती। वो कौन सा चरण है? मोमबत्ती हम सब जानते हैं कहाँ जलाते हैं, चर्च में जाते हैं ईसाई लोग, अपना मोमबत्ती लगाते हैं और पूजा करते हैं। एक वहां से चरण लिया कि मोमबत्ती जला के जन्मदिन मनाना चाहिए। ठीक है, मोमबत्ती जला ली। उसके बाद का चरण क्या है? चाकू से काटते हैं, अपना नाम उसी पे लिखवाते हैं, उसी को काटते हैं। हम विचार करें कि क्या हम कर रहे हैं, किस संस्कृति में जा रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि पहले उस मोमबत्ती को फूंक से बुझाते हैं। हमारे घरों में माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जानती हैं कि ये दीपक भी कब बुझाया जाता था। लोग, बाहर के लोग जान जाते थे कि इनके घर में दीपक क्यों नहीं जल रहा है। ऐसी सांस्कृतिक विरासत थी। लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि दीपक क्यों बुझा है इनके यहाँ। वो दीपक जब जीवन का बुझ जाता था, तब वो दीपक मुंह से बुझा देके बंद किया जाता था। और उसको भी बुझाने के लिए तरीका होता था। आज तो घरों में थोड़ा मॉडलर का जमाना ज्यादा आ गया है, तो
वृद्ध माताएं उपदेश भी देती हैं तो लोगों को उपदेश लगता है। कहती थी अपने आंचल से दीपक को बुझाती थी। मुंह से धूप निकल सकता है, और सबसे ज्यादा पूजनीय क्या चीज है? अग्नि। अग्नि सबसे पूजनीय मानते हैं। क्यों मानते हैं? लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, मरने के बाद जल जाना है, वो भी पूजनीय हो जाना है। तो ऐसी सांस्कृतिक विरासत जिन धर्म के साथ हो, जिस संप्रदाय के साथ हो, और वह हिंदू सोया हो, तो महात्मा ने अभी जो बताया, संत महात्मा ने बताया, हमारी माँ बहन जी ने बताया, तो गलत नहीं बताया। उस सांस्कृतिक विरासत को हमको जोड़ के रखना, उसको फिर से अपने घर में लाना है। हम सबने राजा हरिश्चंद्र जी का वक्तव्य तो सुना ही होगा, कितना कठोर था कि दान देने के लिए जो जो उनसे कहा गया सब दे दिया, उनके बाद कुछ नहीं बचा दान देने के लिए। तो कहा आप तो मैं अपनी आंख को बेच दूं तभी आपको खुद दे सकता हूं। तो दान देने के लिए स्वयं को बेचना स्वीकार कर लिया। अंत तो गत्वा अपना राज्य छोड़ करके चले गए, एक दूसरे नगर में निवास करने लगे जाकर के। कई लोगों से नौकरी मांगी, भैया मुझे खरीद दो, तो किसी ने नहीं खरीदा। तो उनको कहां नौकरी करनी पड़ी थी? शमशान घाट। तो ऐसे जीवन के बहुत उदाहरण अपने हिंदू समाज में हैं। तो अपने घर में जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें किस प्रकार का कायाकल्प करते हैं? जिस दीपक को जला करके सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उस दीपक को बुझा करके जन्मदिन मनाते हैं। काटना अपने घर से सिखाते, जब बच्चे को कुछ नहीं पता उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते ऐसे काटो। हम दूसरे को शिक्षा कैसे दे सकते हैं जो अपने धर्म नहीं सुधार सकते? और इसके बाद का चरण तो आप लोग क्या बताएं हम क्या चल रहा है। जन्मदिन पे बच्चे को नहलाया जाता था, धुलाया जाता, नए वस्त्र पहनाए जाते थे, चंदन रोली टीका लगाया जाता था, माला पहनाया जाता था। मतलब कितना वो सुंदर हो जाए माँ के लिए, ये दिखाने के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं? वही वो जो काटते हैं उसको, ये चरण चलने लगा। हम माताएं बहनें सोचें, घर के मुखिया बुजुर्ग सोचें कि किस प्रकार के जीवन में हम जा रहे हैं। तो वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को वापस लाना है। जन्मदिन पे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अति निर्धन जो है उसको घर से जा करके वहां खुद दे सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं। बच्चों में शिक्षा देने का यह माध्यम बन सकता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए कि अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। इस धरती माँ को हम भारत माता की जय के नारे से बोलते हैं कि वो नारा नहीं है। भारत हमारी माता है और हम सब एक दूसरे के भाई हैं। अब इस पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं, एक दूसरे के भाई कैसे हुए? इनकी माँ दूसरी है, इनकी माँ दूसरी है। आप लोग विचार करिए, ये तोड़ने वाली बातें हैं। भारत माँ हमारी सबसे बड़ी माँ है। हमने जन्म ही तो केवल दूसरे से दिया है। खिलाने पिलाने वाली जो है कौन है? पालने पोसने वाली कौन है? भगवान श्री कृष्ण का जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी माँ कौन कहेगी? तो इस प्रकार से अपनी भारत माता जो है वो माँ है, और हम सब भाई किसी भी प्रकार के हैं, सब सहोदर भाई। जाति बिरादरी अपनी जगह पे है, कोई किसी जात का है, कोई कुछ मानता है, मानना चाहिए। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, इसमें कौन सा बैर है? लेकिन हिंदू समाज एक है, ये हमारा कट्टरवाद है।
इतनी कट्टरता अपने अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं है, और जो बाध्य करता है वही हमको तोड़ रहा है। सीधा सीधा सवाल है, भाई क्यों हम ना जाए जगह पे? हिंदू सम्मेलन है, हिंदू सम्मेलन में कोई पूछता है ये किस बिरादरी का है? यहाँ तो सब पूछते हैं जी भाई साहब जी, आगे जी पीछे जी भाई साहब जी। हो सकता है नाम भी एक दूसरे का ना जानते हो, कहते हैं, लेकिन इसको मन में उतारना है, परिवार में उतारना है। शताब्दी वर्ष में प्रमुख रूप से 5 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए संगठन ने हिंदू सम्मेलन का, और आगे भी और कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार कार्यक्रम चल रहे हैं। उन 5 विषयों में हिंदुओं के जागरण के लिए घर में क्या करना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए, उन सब पर चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर विचार करना है। स्वदेशी का भाव, हम अपने भारत में रहते हैं, भारत से बनी हुई चीजों का आयात करें। हमको लेना कुछ अगर है, हाँ अगर कुछ नहीं मिल रहा है और हमारे पास धन है, आवश्यकता है, ले सकते हैं बाहर से, लेकिन जो बन रहा है उसको तो हम खरीद सकते हैं। अपने देश से प्यार करने के लिए अगर थोड़ा खर्च उठाना पड़ता है, उठाएंगे। जैसे अपने परिवार में 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा पढ़ा लिखा बढ़िया नहीं होता है, तो क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं क्या? एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, लेकिन एक पिता के लिए वो 4 बच्चों समान है, उसके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो सब बराबर है। ठीक है वो कम कमाता है, कुछ तो करता है, ऐसी मनोभावना अपने अंदर रखनी चाहिए। स्वदेशी का भाव अपने अंदर ऐसा होना चाहिए कि स्वदेश से प्यार करने के लिए हमको क्या करना है। अगर कुछ महंगा मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा दिन नहीं चल रहा तो क्या फर्क पड़ता है। आजकल ज्यादातर ये भाव मन में आते हैं, वो चीज भाई साहब वहां की बहुत अच्छी थी, इतने साल चली, खराब नहीं। हमारे तो सब भूल जाते हैं, उस दिन में वो भी खराब होती है। ये केवल भ्रम है। तो स्वदेशी से अपने प्यार करने के लिए स्वदेशी के भाव को जानना चाहिए कि क्या है स्वदेशी, पूछना चाहिए ये कहां से निर्मित है। आजकल तो सामान के प्रोडक्ट्स पे सब लिखा होता है मेक इन इंडिया, छोटा सा है, देख लिया खरीद लिया, क्या फर्क पड़ता है, बिना देखे खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो यूज होता है तो वैसे ही मनोवृत्ति परिवार में बनती चली जाती है। आगे एक विषय है कुटुंब प्रबोधन का। अपने परिवार में सब, जैसे ही बालकों की शादी होती है, हम सब क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था उनको सौंप देते हैं। ये आपका किचन है, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये आपका बेडरूम है, ये आपका भगवान का कक्ष है, सब उसको सौंप दिया। और हम बड़े सीना गर्व चौड़ा करके कहते हैं हमारे बच्चे की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण। लेकिन जब अपने को आवश्यकता होती है तो हम पड़ोस के जो बालक रहता है उसको बुलाते हैं, कहते बेटा थोड़ा सा मेरा एक काम कर दो। आप सोचिए कहां का कुटुंब प्रबंधन है। अपने घर में बच्चे से कहते हैं वो नहीं जाता करने के लिए, क्यों नहीं जाता, हम उसके बाद कभी बैठे नहीं। हमने इतनी उम्र में ही एक बहुत पहले उदाहरण देखा था। एक परिवार में हम गए थे करीब 20 साल पहले, तो छोटे छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे सब, एक ने शौच कर दिया तो बाबा ने उठा उसको साफ सुथ करके एक बिस्कुट पकड़ा दिया। तो मैंने उनसे ऐसे सरल भाव में पूछ लिया ये बच्चे आपके हैं क्या? तो मुझे हंसने लगे बहुत जोर से, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो हमने कहा इतने प्यार से आपके पास रहते हैं और आप कहते हैं मेरे बच्चे किसके, फिर पड़ोसी के होंगे? कहा नहीं पड़ोसी के भी नहीं है। हमने कहा ऐसी क्या बात है, पड़ोसी के भी नहीं अपने भी नहीं? कहा ये मेरे बच्चों के बच्चे हैं। तो हमने कहा घर नहीं जाते क्या? घर थोड़ा दूर था,
कहा ये यहीं रहते हैं कि वो सोने के लिए जाते हैं। तो आप विचार करिए कि जिन घर के बालकों को, छोटे छोटे बालकों को दादी बाबा पालते हैं, उन घर के जो लड़के होते हैं वो कितना कमाते होंगे, कितना व्यापार को आगे बढ़ाते होंगे जब स्वच्छंद होंगे, स्वतंत्र होंगे। और उसी अवस्था में जिस समय वो काम कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो छोटे बच्चा एक घर में है, वो तुरंत नौकरी छोड़ के घर आ रहा। ये हर घर की परंपरा धीरे धीरे बन गई है। और उसके बाद पत्नी कह रही है मैं इसको नहीं देखूंगी, आप देखो मैं दिन भर देखती चली आ रही, झल्लाती है दूसरे। विषय बहुत छोटा है, लेकिन हम सब विचार करें कि किस अवस्था में क्या करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन की जरूरत क्यों है? संघ ने कुटुंब प्रबोधन का विषय क्यों लिया? संघ तो जानते हैं आज जितने भी संगठन के बड़े बड़े कार्यकर्ता हुए, सब घर बार छोड़ करके संगठन का कार्यकर्ता हुए, सभी ने छोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ब्याह रचते ही 14 वर्ष के छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में ही छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ा था? समाज के लिए। तो कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि कुटुंब प्रबोधन में एक साथ जब तक बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। आजकल हमारे बीच में एक बहुत अच्छा उपकरण आ गया है जिसमें दुनिया है, बहुत अच्छा सबको लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। भाई दुनिया है, किसी से बोलो चाहे ना बोलो, बैठे रहो, अपना ध्यान बना रहता है। कई घर की माताएं बहनें भी हमने देखा कि उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आने लगा उसमें, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन सोचिए कि जब परिवारों में तकरारें बढ़ती हैं तो किस कारण से बढ़ती हैं? तो दिन रात उसमें इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, तो बाहर की जो कोई भी कमेंटबाजी है हमको शोभा नहीं देती। तो कम से कम ये जो परिवार प्रबोधन का, कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है, इसके माध्यम से थोड़ी देर अपने परिवार को अगर हम देंगे, घर आएंगे, उस यंत्र को 2 घंटे के लिए मेज पर रख देंगे, हम कसम खा लें, घर में आएंगे 2 घंटा हमको नहीं देखना, केवल परिवार देखना। बहन क्या कर रही है, माता क्या कर रही है, बीवी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, हालचाल पूछ लेना। नहीं बैठना तो हालचाल ही पूछ लेना। इतने से ही आजकल घरों के जो बुजुर्ग हैं सिर्फ इसी बात के लिए बहुत वो रहते हैं कि बेटा मेरा हालचाल नहीं पूछता। हालचाल में क्या मिल जाता? लेकिन आप मानिए कि हालचाल में जितना अपनत्व तो है, उतना किसी चीज में अपनत्व तो नहीं। आप नोटों की गड्डी उसके हाथ में रखिए, उसको पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रेम से हालचाल पूछ लेंगे, क्या आवश्यकता है बताइए, मैं शाम को आऊंगा लेता आऊंगा, इतने पूछ लीजिए, लाइए भले भूल जाइए, उसको आत्मिक जो शांति मिलेगी वो दिन भर आपके परिवार का ख्याल कैसे रखेगा आपको बताना नहीं पड़ेगा। घरों के बुजुर्गों की स्थितियां हैं, कई परिवार ऐसे हैं, एक लड़का मात्र क्या क्या करेगा? सब्जी लाएगा, नौकरी करेगा, ससुराल जाएगा, रिश्तेदारी जाएगा, घर बनाएगा, क्या करेगा? एक पुरानी राजनीतिक पार्टी 70 साल जिसने राज किया, तमाम प्रकार के कुचक्र उसने रचे और हम उस पे जैसे मछली नहीं फंसती तालाब में, जाल डाला, जितनी भी छोटी बड़ी मछलियां सब फंस गई, फंसते चले गए। लेकिन आज हम सब निकल के बाहर आ गए, तो निकल के बाहर आ गए जाने का यह मतलब नहीं कि दोबारा फिर फंसना है। किस प्रकार जीवन शैली अपने घरों में थी, क्या हम करते थे जो सुख समृद्धि थी। धन होना अलग बात है, सुख समृद्धि होना अलग बात है। जैसे देश और राष्ट्र की हमने कल्पना बताई कि देश अलग है, राष्ट्र अलग है। जब तक सांस्कृतिक विरासत अपने मध्य नहीं आएगी, आज हम सभी जानते हैं जो माह का महीना चल रहा है, इसमें जो सप्ताह चल रहा है,
मकर संक्रांति का सप्ताह चल रहा है, बहुत बड़ा पर्व है। करोड़ों लोग सुबह इतने घने कोहरे में गंगा स्नान कर लिए। और बिना बोले तो यह सब आज पुनः फिर से मिल रहा है। जिस जगह पे स्नान हो रहा है वहां कैसी स्थितियां रही बीच में हम सबने देखा। आज वहां लोग जाते हैं, जय जयकार करते हैं। तो देश को हमने बनाया तब ये स्थितियां पैदा हुई। उन्होंने कुछ नहीं किया, हम ही ने कुछ बनाया और हम ही ने पहले बिगाड़ा था। तो आज हमने पुनः उसको बना करके संकलित कर लिया है। अब हम जो चाहेंगे वो हो सकता है, ऐसा विचार हमारे मन में रहना चाहिए कि हमने अगर बनाया है तो मेरे हिसाब से चलेगा। आज सब जय जयकार कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या अच्छा काम किया? अभी विचार करिए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो आपके घर तक आ गया? हाँ, कुछ बनाया है, लेकिन उसका माध्यम कौन है? माध्यम तो आप ही लोग हैं। उनको बना के वहां बिठाया है खाली, अब वो कर रहे हैं और जो आप चाहेंगे वो करेंगे। जैसे शादी बारातों में हमने देखा है, जब डांस होने लगता है डीजे पे तो जो मन में आता है तो उसको ऑपरेटर को बोलते हैं ये गाना बजाओ, बोलते हैं ना, तो वही गाना वो बजाता है। वही मोदी जी कर रहे हैं। क्या अंतर है बताइए? उनको जो आप बताएंगे सांस्कृतिक विरासत में क्या हो सकता है, बिंदु आप नोट कराएंगे। वो पूछते हैं हमसे हैं, बड़ी बड़ी बैठकों में ऐसे आते हैं लोग, समाज सुधारक पूछे जाते हैं, बुलाए जाते हैं और उन समाज सुधारक गांव गांव जाते हैं, गांव से बिंदु लेते हैं क्या करना चाहिए। तो हम सबको अब हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है। अब हमारा जो समय है उसकी शुरुआत हुई है, समझ लीजिए। शताब्दी वर्ष में सिर्फ संघ यही कर रहा है कि समाज जागृत हो गया है, उसको किस दिशा में जाना है उसको मार्ग केवल दिखा रहा है। बाकी आप ही लोग सब कर रहे हैं, समाज ही कर रहा है। ऊपर लोग तो केवल बैठे हैं, आदेश करना होता हो जाता है, लेकिन जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो हिंदू सम्मेलन का जो अर्थ है असली में वो यही है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाना है, फिर से कैसे वही जीवन अपने जीवन में लाना है। और हमको उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना कि हाँ पहले हमारे यहाँ ये होता था। हम कोई भूतकाल नहीं है, हम वर्तमान काल हैं। हमारे वर्तमान में क्या आप सुधर सकता है, क्या बन सकता है। हर चीजें अपने अनुरूप आ रही हैं, धीरे धीरे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं हम जब जाते हैं देखते हैं, हाँ ये काम बहुत अच्छा हो गया बोलते हैं, लेकिन उनको अपनाना कैसे है वो हमको ध्यान में लाना है। धीरे धीरे वातावरण सब बन रहा है, लेकिन आप सबको जागृत रहना है। अब अपने अंदर किसी भी प्रकार की फूट का वातावरण उत्पन्न ना हो, ऐसा वातावरण अपने अंदर चारों तरफ बना के रखना है। कुछ नहीं, 4 लोग प्रतिदिन बैठे एक दूसरे से वार्ता करें, किसी के मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसी के नगर में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, वो आपको उपयोग कर रहा है ऐसा मान के चलिए। आप उसका जब उपयोग करेंगे तो 4 लोग एक जगह बैठेंगे, और वो आपको उपयोग कर रहा है तो आप अकेले बैठेंगे। कोई भी चीजें हमारे हाथ में हैं वो हमसे चलती हैं, हम उससे नहीं चलते हैं। ऐसा वो माध्यम बन गया है। कभी कभी हमने विचार किया, जो मोबाइल पे हम देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले हम सोच रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो मोबाइल पे आ जाता है। तो वो आपका अनुकरण किस प्रकार से कर रहा है
कि आप जो दिन भर बोलते हैं, इधर उधर बातचीत करते हैं, उसको भी वो रिकॉर्ड करता है और उसी को आपके अनुरूप बना के भेज देता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। ये उसका मकड़ जाल है, उस मकड़ जाल में हमको नहीं फंसना। तो अपना जीवन ऐसा बनाना है कि मकड़ जाल से दूरी बनाकर रखना है, उसका उपयोग करिए, लेकिन कितना करना है, घर में कितना करना है, सामाजिक क्षेत्र में कितना करना है, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो कितनी देर करना है, उपयोग करिए, जरूरी है। आता है, बातचीत होती है, दिन भर लोग करते हैं, लेकिन कितना करना है उसका जो है अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन में अभी और भी आगे कार्यक्रम आने वाले हैं, हम सब इसी प्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सम्मिलित होकर रहें, किसी प्रकार का भेदभाव अपने अंदर अब ना आने दें। वरना राजनीति के क्षेत्र में तो कितने लोग आज भी लगे हुए हैं इसी प्रकार से आपको तोड़ने के लिए, लेकिन जब आप सजग रहेंगे कोई नहीं तोड़ पाएगा। आज के इस अवसर पर अभी मंचस्थ अधिकारियों ने बहुत कुछ बतलाया, हम सभी ने ध्यान में सुना। कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, अपने जो नगर कार्यवाही हैं आगे देखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।